तो दोस्तों 1 नंबर से 10 नंबर तक के सवालों को पार्ट 1 वीडियो में हम अगले वीडियो में कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 11 नंबर से सवाल को देखने वाले हैं, जो कि सभी सवाल 8 नंबर आपको 101% देती है। इसलिए इन सभी सवाल को तैयार करके अवश्य जाएं, क्योंकि सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि JPXYZ स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड किए जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। फलन यफ के सांतत पर विचार कीजिए, जहां यफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। यफ x इज इक्वल टू 3 पर दोस्तों यदि 0 से बड़ा है या बराबर है x के, और x से बड़ा है या बराबर है 1 के। 4 पर हो जाएगा यदि 1 से बड़ा है x से बड़ा है 3, और 5 पर हो जाएगा यदि 3 से बड़ा है या बराबर है x, और x से बड़ा है या बराबर है 10 के। यहाँ पर दोस्तों हम ऑलरेडी पहले से इस सवाल को लिख कर रखे रहते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यदि हम दोस्तों लिख कर आपको सवाल समझाएंगे तो 2 सवाल में ही 25 मिनट 30 मिनट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख कर रखे रहते हैं। चलिए हम सवाल को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सवाल हम यहाँ पर कवर कर लिए हैं, उतार लिए हैं। उतारने के बाद दोस्तों x इज इक्वल टू 1 पर देख लेंगे, या फिर x इज इक्वल टू 3 पर जब x से बड़ा है या बराबर है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x से -1 तक, या फिर x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रख लेंगे, या 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 4 जब x से छोटा है 1, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x से +1 तक, या x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब लिमिट x से -1 तक, या x डज नॉट लिमिट x से +1 तक, अतः x इज इक्वल टू 1 पर f सांतत नहीं है। अब दोस्तों x इज इक्वल टू 3 पर देख लेंगे, पारी पारी कर दोस्तों हम सभी पर देख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 4 जब x से बड़ा है 3 पर। उसके आगे हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x से -3 तक, या x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 5 जब x से छोटा है या बराबर है 3 के। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x से +3 तक, या x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब f3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों लिमिट x से -3 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू लिमिट f हो जाएगा। यदि दोस्तों आप एक बार पढ़ लिए हैं तो आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब दोस्तों f इज इक्वल टू 3 पर f सांतत नहीं है, तो माना x इज इक्वल टू c, 0 से बड़ा है या बराबर है c, और c से बड़ा है या बराबर है 1 पर। तो दोस्तों हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 जब x से बड़ा है 1, तो लिमिट x यहाँ पर x से c तक इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो f1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, चूंकि x इज इक्वल टू 3 पर f सांतत है, अतः x इज इक्वल टू c 1 से बड़ा है या बराबर है c के, और c से बड़ा है 3, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब चूंकि लिमिट x से c तक इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, अब c इज इक्वल टू 4 होगा, अतः x इज इक्वल टू c से बड़ा है या x से बड़ा है 10, तो x से बड़ा है या बराबर है 5 के जब x से छोटा है 3। तो दोस्तों इस तरह से लिमिट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू fc हो जाएगा। अतः x इज इक्वल टू c, 3 से बड़ा है x से बड़ा है 10 पर f सांतत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल आपके समझ में आई होगी। यदि यह सवाल आपके समझ में नहीं आई होगी तो इसके आगे की सवाल 12 नंबर सवाल आप रिपीट एक बार कर लेंगे तो आपको 101% आ जाएगा, क्योंकि ये सवालें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। जो कि सवाल है 12 नंबर, फलन f के सांतत पर विचार कीजिए, जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। x इज इक्वल टू -2 यदि x से बड़ा है -1, 2x पर यदि -1 से बड़ा है x, और x से बड़ा है या बराबर है 1, और 2 से पर यदि x से छोटा है 1। ये सवाल आपको अपने से रिपीट करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए 13 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल है, यदि y इज इक्वल टू √1 - x 1 + x हो तो सिद्ध कीजिए 1 - x² डिवाइड dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। दिया है y इज इक्वल टू √1 - x पूरे के बटे में 1 + x, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो यहाँ दोस्तों लॉग ले लेंगे
तो log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log 1 माइनस यक्स माइनस log 1 प्लस यक्स हो जाएगा। तो दोस्तों 1/2 कहाँ से आया? तो दोस्तों रूट 1 माइनस यक्स पूरे के बटे में 1 प्लस यक्स हो जाएगा। यदि हम दोस्तों इसे हम घात में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यक्स पूरे के बटे में 1 प्लस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर घात में 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर लॉग ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा। लॉग लेने के बाद दोस्तों ये घात आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लॉग 1 माइनस यक्स बटे में 1 प्लस यक्स हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम ले लेंगे, वही यहाँ पर किया गया है। तो हो जाएगा दोस्तों log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log 1 माइनस यक्स माइनस log 1 प्लस यक्स हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर अवकलन हो जाएगा log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा -1/1 माइनस यक्स माइनस 1/1 प्लस यक्स हो जाएगा, जो कि इसका अवकलन ये होता है और इसका अवकलन ये होता है। इस तरह से इसका अवकलन हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम हल कर लेंगे। जो ये y है बटे में तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये y 1 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू -y/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में ये उतार लेंगे, ये दोस्तों माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम इसे भिन्न की तरह हल कर लेंगे। अब दोस्तों इसे हम इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर वही किया गया है। अब पूरे बटे में दोस्तों इसका गुणा कर देंगे तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों -y/2 गुणे 2/1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो माइनस यक्स से प्लस यक्स कट जाएगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा। अब ये उतार लेंगे। अब दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -y/1 माइनस यक्स स्क्वायर बचेगा। अब दोस्तों dy/dx इज इक्वल टू -y/1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों dy/dx इज इक्वल टू -y/1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। dy/dx इधर रह जाएगा -y, उधर चला जाएगा तो +y हो जाएगा, इधर शून्य हो बचेगा, इसे हम ले लेंगे। इस तरह से दोस्तों यह सवाल सिद्ध हो जाएगा। चलिए अगली सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों, यदि यक्स की घात में y इज इक्वल टू ई घात यक्स माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू log यक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस log यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो कि सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2019, 2020, 22, 2024 में ये सवाल पूछी गई थी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। दिया है यक्स घात y इज इक्वल टू ई घात यक्स माइनस वाई। अब दोस्तों दोनों पक्षों में हम log ले लेंगे, तो यहाँ पर log ले लेंगे दोस्तों, तो y घात में है और यहाँ पर फेस पर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो y log यक्स इज इक्वल टू यक्स माइनस 1 log e हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं यक्स माइनस वाई, क्योंकि दोस्तों e की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से दोस्तों y log यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यक्स हो जाएगा। ये इधर माइनस में है, इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इधर यक्स बचेगा। इस तरह से 1 प्लस log y, इसे दोस्तों y कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, हम y को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद दोस्तों इसे यक्स उतार लिए। उतारने के बाद दोस्तों ये y के गुणे में है, 1 प्लस log यक्स y के गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब दोस्तों y इज इक्वल टू यक्स अपान 1 प्लस log यक्स ले लेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश गुणे हर का अवकलन, पूरे के बटे में हर का स्क्वायर हो जाएगा। वही यहाँ पर फार्मूला लगाकर यहाँ पर सवाल को हल किया गया है, अवकलन किया गया है। तो dy/dx इज इक्वल टू हर गुणे अंश का अवकलन हो जाएगा, यहाँ पर अवकलन हो गया। अब दोस्तों हर गुणे अंश का अवकलन हो जाएगा। अब पूरे बटे में हर का स्क्वायर कर दिया गया है। अब दोस्तों dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log यक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 1 का, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यक्स का होगा तो 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यक्स से गुणा कर दिया गया 1 प्लस log यक्स में। अब दोस्तों dy/dx हो गया, log यक्स हो गया, पूरे बटे में 1 प्लस log यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों यह सवाल हमारी सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल समझ में आई होगी, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपलोड वीडियो करते रहता हूं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।